ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के क्षेत्र के ही पानी से 50% डिपेंडेबिलिटी पर 3,921 MCM पानी हमको मिल रहा था। यदि इस योजना को 75% डिपेंडेबिलिटी पर तैयार किया जाता तो राजस्थान के ही क्षेत्र से हमें 1744 MCM पानी मिलता। ERCP से मिलने वाले कुल पानी का 49% पीने के लिए 1723.5% पानी इस्तेमाल किया जाता, 8% उद्योगों के लिए 286.4% पानी उपयोग किया जाता, बचे हुए 1500.4 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी से जो लगभग 43% रहता, इससे हम सिंचाई क्षेत्र विकसित करते। इस तरह हम देखें तो राजस्थान के 13 जिलों को 1723.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी तो सिर्फ पीने के लिए जरूरी है। अब हम PKC पर आते हैं। PKC योजना के संदर्भ में 13 दिसंबर 2022 को दिल्ली में हाइब्रिड मोड पर मीटिंग हुई थी। ये इस मीटिंग की मिनट्स हैं। इसके अनुसार मॉडिफाइड PKC लिंक योजना जो प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन कुनो, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज्ड है। इस योजना से कुल 2,80,000 हेक्टेयर दोनों राज्यों में, क्योंकि ये योजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त योजना है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा इससे उपलब्ध होगी। द PKC इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। मॉडिफाइड PKC योजना से मध्य प्रदेश में कुंभराज एवं SMRS डैम बनाकर मध्य प्रदेश को पीने के पानी एवं उद्योगों के पानी के अतिरिक्त इरिगेशन कवरिंग 1,94,447 हेक्टेयर, 1,94,447 हेक्टेयर जो नया सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ही विकसित होगा। राजस्थान को इस योजना से मतलब PKC से जो कुल पानी मिलेगा वो मिलेगा 1775 मिलियन क्यूबिक मीटर। 75% डिपेंडेबिलिटी पर यह PKC योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा 13 नग टैंक जो रूट पर पड़ेंगे उनके रिनोवेशन करने से राजस्थान में लगभग 80,000 हेक्टेयर एरिया स्टेबलाइज होगा। मतलब नया एरिया सिंचाई का नहीं बनेगा, ये जो पुराना कमांड एरिया है वो रीहेबिलाइज होगा। दूसरी तरह समझें तो जो ERCP है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की जो DPR बनी थी, उसके हिसाब से बैपकोस कंपनी द्वारा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए
ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता 1723.5 मिलियन क्यूबिक मीटर है और जो पीकेसी से पूरा पानी राजस्थान को मिलने वाला है वो होगा सिर्फ 1775 MCM, लगभग 31 MCM ज़्यादा होगा। नहीं, सिर्फ हमें ये पीने लायक पानी इससे उपलब्ध होने जा रहा है। दूसरी तरह से देखें, यदि 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही ये योजना बनानी थी तो जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसमें हम किसी तरह से मध्य प्रदेश पर निर्भर नहीं रहते, उसको भी अगर 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनाया जाता तो उससे हमें 1744 MCM पानी मिल रहा था। उसके लिए हम मध्य प्रदेश पर भी डिपेंड नहीं रहते। लेकिन पीकेसी के नाम पर मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तावित योजना हमारे सामने रखी जा रही है और उससे हमें सिर्फ पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा और मध्य प्रदेश को इस योजना से 1,94,000 हेक्टेयर नया सिंचाई क्षेत्र मिलेगा। और मध्य प्रदेश द्वारा जो ये 2 डैम बनवाए जा रहे हैं, कुंभराज और SMRS, इनसे लगभग 131 मिलियन क्यूबिक मीटर राजस्थान को एक्सचेंज होगा। अर्थात इनसे जब ये पानी यहाँ से डाइवर्ट होगा, इसके बाद जाके हमें ये 1775 MCM पानी उपलब्ध हो पाएगा पीने लायक। इतना ही नहीं, राजस्थान के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है वो इस सिर्फ पीकेसी योजना से ही नहीं हो रहा। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टाइम पर 2005 में 25 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौड़ के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय जल बंटवारा संधि हुई थी, जिसके अनुसार यदि एक स्टेट के पास 90% पानी अपने यील्ड से मौजूद है, उपलब्ध है, तो दूसरे स्टेट के यील्ड का 10% पानी शामिल करते हुए वो अपनी योजना बना सकता है। उसी योजना के तहत ERCP की DPR तैयार की गई थी और उसी समझौते के तहत मध्य प्रदेश द्वारा 2005 के बाद योजना शुरू करके मोहनपुरा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया, जिससे उनके यहाँ पे 97,700 हेक्टेयर सिंचाई पहले ही विकसित हो चुकी है, सिंचाई क्षेत्र पहले ही विकसित हो चुका है। दूसरा डैम मध्य प्रदेश द्वारा 2005 के राजस्थान मध्य प्रदेश के समझौते के तहत कुंडालिया मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया गया है, जिससे मध्य प्रदेश में 1,30,639 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित हो चुका है। तीसरा डैम उनका पाटनपुर में भी तैयार हो चुका है, लेकिन उसका डेटा मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश द्वारा मोहनपुरा और कुंडालिया 2 योजना जो राजस्थान का 10% पानी इस्तेमाल करते हुए बनाई गई थी, उनसे 2,28,389 हेक्टेयर नया क्षेत्र मध्य प्रदेश पहले ही विकसित कर चुका है और नई जो पीकेसी योजना मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तावित की गई है, इससे भी मध्य प्रदेश को 1,94,447 हेक्टेयर का नया अतिरिक्त क्षेत्र और उपलब्ध हो जाएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश को 2005 की राजस्थान के साथ हुई संधि के अनुसार यदि पीकेसी लागू होती है तो 4,22,836 हेक्टेयर का नया सिंचाई कमांड क्षेत्र विकसित हो जाएगा। वहीं राजस्थान को सिर्फ पीने लायक पानी 1775 MCM उपलब्ध होगा। ये योजना पूरी तरह से मध्य प्रदेश के हितों को देखते हुए बनाई है। अब आपको
ये डॉक्यूमेंट से और पूरे विवरण से स्पष्ट समझ आ गया होगा कि हमारे लिए पीकेसी योजना ज़्यादा लाभदायक है या ईआरसीपी ज़्यादा लाभदायक है। हमें ईआरसीपी योजना की ही मांग सरकार से करनी चाहिए। यदि ईआरसीपी योजना को 50% डिपेंडेबिलिटी पर बनाया जाना संभव नहीं भी हो किसी भी कीमत पर, तो भी हमें यदि 75% डिपेंडेबिलिटी पर भी सिर्फ ईआरसीपी ही हमारे राजस्थान के पानी के आधार पर ही बनाई जाती है, तो भी हमें लगभग 1750 MCM पानी अपने ही क्षेत्र से उपलब्ध हो जाएगा। हमें मध्य प्रदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।